दोस्तों, भाग 3 में हमने देखा था कि जहांगीर ने 3 साल बाद 1608 ईस्वी में मोहम्मद खान के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। मोहम्मद खान ने मेवाड़ में घुसते ही मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। भयंकर मार काट मचाते मोहम्मद खान अपनी सेना सहित गिरवा के पर्वत पर पहुंच आया। राणा अमर सिंह अपनी सेना के साथ गिरवा घाटी के चारों तरफ फैल गए। बेखौफ मुगल सेना पर अचानक हमला हुआ, जिससे मुगल सेनाएं रफू चक्कर होकर आगरा की तरफ को भाग उठी। बार बार की शिकस्त से जहांगीर गुस्से में लाल हो रहा था, परंतु फिर भी उसने मेवाड़ पर अपने बर्बर अभियान जारी रखे। इस कड़ी में अगली बार अब्दुल्ला खान को 25,000 की सेना के साथ मेवाड़ में उतारा गया, परंतु अब्दुल खान बड़ा कमज़ोर सिद्ध हुआ। वो गया तो पूरा लव लश्कर के साथ, लेकिन आया खाली हाथ, क्योंकि राणा अमर सिंह की सेना ने उसके हथियारों और रसद का सामान लूटकर उसे अजमेर तक दौड़ा कर खदेड़ा। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो जहांगीर ने अंत में मेवाड़ विजय का कार्य अपने हाथ में लिया। वह अपने समस्त सेनापतियों के साथ अजमेर आ गया। अब जहांगीर ने मेवाड़ के साथ आर पार की लड़ाई करने की ठान ली। उसने भारत में फैली अपनी तमाम फौज को अजमेर में इकट्ठा कर लिया और अत्यंत विशाल मुगलैया फौज को एक साथ सामूहिक रूप में मेवाड़ में उतार दिया। इस बार उसने अपने पुत्र खुर्रम को 50,000 की विशाल मुगल सेना फौज के साथ मेवाड़ की तरफ भेजा। खुर्रम अपने खूनी लश्कर के साथ निकल पड़ा मेवाड़ पर विजय करने। 50,000 जंगी सवारों के साथ मुगल बेड़े ने मेवाड़ की आबादियों को बर्बाद करना शुरू किया। खुर्रम बड़ा ही चालाक और युद्ध नीति का महारथी था। उसने अपनी विशाल सेना को 4 दिशाओं में मेवाड़ में उतारा और जिस जगह अमर सिंह और उसकी सेना का जामवाड़ा था, उसे चारों ओर से घेर लिया। खुर्रम की सेना का एक हिस्सा मेवाड़ में कत्ले आम पर उतर आया। मेवाड़ी औरतों को गुलाम बनाकर बेचा जाने लगा। सेना का दूसरा हिस्सा मंदिरों को ध्वस्त करने पर उतर आया, साथ ही फसलों को जलाकर बर्बाद कर दिया गया। मुगलों की तरफ से यह आर पार की लड़ाई थी। मंदिरों, भवनों और हिंदू माता की आबरू को बचाते हुए 5,000 राजपूत 50,000 सेना के सामने कम पड़ गए। आधी जनता को इस खूंखार सेना से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, परंतु उस बेरहम सेना ने आधे मेवाड़ को जलाकर राख कर दिया। 3 पीढ़ियों से मेवाड़ और मुगलों का जंग जारी था। राणा अमर सिंह अकेले बड़ी बड़ी ताकतों से लोहा ले रहे थे। किसी अन्य हिंदू राज्य ने उनका साथ नहीं दिया। वह अकेले हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते रहे। लड़ते लड़ते पीढ़ियां बीत गई, परंतु युद्ध अनवरत जारी रहे। ऐसी संकट की घड़ी में मेवाड़ी सेना चारों तरफ से मुगल सेनाओं से घिर चुकी थी। ऐसी विकट स्थिति में हरिदास झाला और राजकुमार कर्ण सिंह ने अब सफ़ेद झंडा लहरा दिया और राणा अमर सिंह ने मुगल संधि पत्र पर मोहर लगाने को कहा। परंतु राणा अमर सिंह ने अपनी सेनापति को फटकारते हुए कहा, हम मरना कबूल करेंगे पर झुकना नहीं। तो दोस्तों, आखिर उसके बाद क्या हुआ वो आपको आगे की कहानी में हम बहुत जल्द बताएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगला पार्ट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।